जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 11 जून शनिवार, यानी यूपीएससी मेंस को अभी सिर्फ 97 डेज आर लेफ्ट। तो मुद्दा जानने लायक कीजिए क्या करंट अफेयर्स में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ। हालांकि ये पुराना मुद्दा है, लेकिन अभी तक मैंने इसका वीडियो बनाया नहीं था और आज न्यूज कॉलम में कुछ चल रहा है तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले, अब क्योंकि मेंस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये आईपीईएफ फ्रेमवर्क में वाई, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट क्या है ये मामला पूरा। तो सबसे पहले वाई, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन को सपना आ गया कि मुझे ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, तो वो लेके आए ये चीज़। हु, तो यही सब अलग अलग देश हैं, 10 से ज़्यादा देश हैं। पहले ये था 12 कंट्रीज आर देयर, फिर कुछ बोलता है 13 कंट्रीज आर देयर। हो सकता है इसमें और कंट्री नए नए ऐड होते जाए, तो डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है। अभी के लिए क्या 2 दर्जन है या 10 से ज़्यादा देश करीब हैं। अमेरिका है, इंडिया है, ये सब लोग हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया का 40% ग्लोबल जीडीपी कॉर्नर हो जाए, इतने सारे बड़े बड़े देश इसमें शामिल हो गए। कब शुरू हुआ? 2022 में। कहाँ शुरू हुआ? जापान में कुछ क्वाड समिट हो रही थी, उसकी साइडलाइंस पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब यहाँ पर व्हाट, ये चीज़ क्या है? इट इज़ नॉट अ ट्रेड अग्रीमेंट, व्यापार समझौता नहीं। इट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, निवेश समझौता भी नहीं। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 ब्रॉड आउटलाइंस हैं जिसके आसपास कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 1 2 3 4 चीज़ें क्या हैं? डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी और गवर्नेंस, इन 4 चीज़ों में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए, ऐसा एक फ्रेमवर्क यानी ढांचा बनाने की बात है। सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी। हाँ, तो उसमें सी बात फिर आप सब चिकनी चुपड़ी बातें कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी, ये सब में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। हालांकि क्रिटिक्स का ये मानना है कि इसमें चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां कहती है हमको तो फ्रीडम चाहिए। 2 टाइप के फ्रीडम चाहिए उनको। एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ट्विटर कहता है कोई कुछ भी लिखे हम हमारी हिसाब से मॉडरेट करेंगे, तो भारत सरकार को वो पसंद नहीं। दूसरा, उनको फ्री चाहिए तो फ्री मार्केट, मतलब विदाउट बैरियर, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को प्रोटेक्ट नहीं करना है, हम बाहर से सस्ता सामान लेके आए दे धनाधन बेचने दो। तो अमेजोन की जो अपनी सब ऐसी नीतियाँ होती है जो भारत सरकार को पसंद नहीं, ई कॉमर्स सेक्टर में गवर्नमेंट अपनी तरफ से अलग अलग नियम बना रही है। सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम चैलेंजेस, बट देर इज स्कोप फॉर सिनर्जी ऑल्सो, कि हमारे पास जो आईटी टेक इंडस्ट्री है वो इस सब के साथ घुल मिल जाए तो हम भी बाहर कितना सारा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो दिस इज फर्स्ट पिलर, डिजिटल इकोनॉमी। दूसरा पिलर है सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन आप जानते हैं कोरोना के चलते वो सब डिसरप्ट हो गया था, जिसके चलते कॉपर, माइक्रोचिप्स अलग अलग जगह से आ नहीं सकते और हमारे देश में भी प्रोडक्शन में कमी आती है और सामने इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई नहीं आ रहा है। तो आपस में ये सारे सब देश, 2 दर्जन से ज़्यादा देश सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है? सस्ते प्राइस पे हम लोग चीज़ों को बना पाए, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, ये सब चीज़ों को मदद मिले। फिर ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का तीसरा पिलर है क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा। तो इसमें भारत को क्या फ़ायदा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने पर हम लोग जोर दे रहे हैं और हमारे ये बनाए हुए व्हीकल्स बाकी ये 10-12 देशों में हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। असेंबल इन इंडिया को मौका मिले कि वहाँ अमेरिका से टेस्ला कंपनी भारत में अपना सब जो भी इंजन वगैरह भेजे और उसको हम और डेवलप करके कुछ नया बनाए, पॉल्यूशन कंट्रोल में फ़ायदा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन सामने चुनौती क्या होगी? व्हाट आर द चैलेंजेस? कार्बन इंपीरियलिज्म, कार्बन उपनिवेशवाद। वो ऐसी चीज़ है कि अमेरिका, यूरोप वाले ऐसे कहते हैं कि तुम इंडिया, चाइना कोयला जलाकर जो बिजली बनाते हो तो तुम लोग खराब हो, तुम लोग प्रदूषण करते हो, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। और फिर वो ये कहेंगे नहीं, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीद लो, हमारे सोलर और विंड टर्बाइन खरीद लो। तो ये सब चीज़ें हम पर थोपी जाएंगी, ऐसा कुछ साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि ये कार्बन इंपीरियलिज्म है। इट इज़ ट्रू कि कोयले के चलते बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन उसका विकल्प क्या है? आप कहेंगे वो क्लीन एनर्जी यूज़ कर लो, लेकिन सोलर विंड पूरा दिन चलता नहीं है, उसको एनर्जी को स्टोर करने में भी मुश्किल है। और अगर हम कोयले की सारी खदान बंद कर देंगे तो लोगों की नौकरी चली जाए, फैक्ट्रियाँ, उसकी पावर प्लांट बंद कर देंगे, लोगों की नौकरी चली जाए। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी यूज़ करें तो वो महंगा हो जाएगा, सब बिजली महंगी हो जाएगी। सो दैट कुड बी अ चैलेंज। और चौथा है गवर्नेंस, यानी ये बात क्या चली हमारी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 पिलर हैं। डिजिटल इकोनॉमी देखा, सप्लाई चेन देखा, क्लीन एनर्जी देखा। चौथा मुद्दा है गवर्नेंस पे ये देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन,
तो ये वोडाफोन, केन एनर्जी, ऐसी जो कंपनियां टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस करती थी, उसके सामने लगाम लग सकती है। वो जो हम 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स लाने की बात कर रहे हैं, उसमें मदद हो सकती है। तो इससे सरकार के पास, भारत सरकार के पास टैक्स में और पैसा आएगा, तो फीजल रिसोर्स हमारे बढ़ेंगे, वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे, जिससे गरीब कल्याण हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, एजुकेशन पे फोकस हो, हेल्थ पे वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें चुनौती क्या है, व्हाट इज द चैलेंज, कि भारत के जो भी टैक्स के कानून है वो उन देशों के साथ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। तो अमेरिका कुछ ऐसी बातें थोप सकता है जो हमें राज नहीं आए। हाँ, तो बस ये सब चार्म्स एंड चैलेंजेस है, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प द इंडियन इकोनॉमी, और उसकी मदद से हमारे हाथ मजबूत होंगे, और ये चाइना का जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसके सामने हम कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे पॉजिटिव नोट में आप कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी 500 कॉलम आप पढ़ सकते हैं, 5 घंटे भी और पढ़ सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम यूटिलिटी, ये जितना बड़ा टॉपिक है तो मे बी 125 वर्ड्स 250 वर्ड्स का कुछ पूछे, थोड़ा ये लिखा, थोड़ा दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन का आगे पीछे लिख दिया, खेल खत्म। तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, तो करंट अफेयर्स में ये एक कॉलम थी, तो हमने ये देखी। अब वापस आते हैं, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आज है 11 जून, और उसके करंट अफेयर्स देख रहे थे, जिसमें कॉलम में एक ये थी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसके अलावा प्राणियों को भी कोरोना वैक्सीन देने के लिए कुछ एनकोवैक्स की बात है, संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, वो भी चीज़, ये सब देखते हैं। मित्रों, ये प्रीलिम परीक्षा कुछ दिन पहले खत्म हुई और 5 जून को खत्म हुई। अगर प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को हम देखें तो करीब 19, 20, 30 में रिजल्ट आ जाता है, यानी जून 24 को हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, और उसके बाद मेंस तो 16 सितंबर को है। तो मतलब रिजल्ट के बाद हार्डली 2-2.5 महीने का ही समय बचता है, तो उसमें आपका जल्दी से रिवीजन हो सके, इसलिए ये अनअकैडमी में ऐसे विद्यार्थी जो प्रीलिम क्लियर करेंगे और जो ऑलरेडी हमारे प्लस स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 1 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन ले लो योजना, कि जहाँ मेरे अलग से दूसरे इकोनॉमी के समरी क्लासेस फॉर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम, वो सब में आपको चीज़ों को एक्सेस आप कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया है। क्या इसमें कोई पैसा देना है? नो मनी रिक्वायर्ड, बट कंडीशन इज दैट यू मस्ट क्लियर द प्रीलिम एग्जाम। तो वो वाली चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, ये रविवार मतलब कल अनअकैडमी का ये पबजी कॉम्बैट या यूपीएससी कॉम्बैट होने वाला है, 60 मिनट में 56 क्वेश्चन। अब ये तो होता ही था, इसमें मतलब कौन सी नए अचीवमेंट हुए हैं। यूपीएससी के 23 टॉपर्स लास्ट ईयर वाले ऐसे हैं जो कॉम्बैट के रेगुलर यूजर थे, जैसे बहन दिव्या, जिन्होंने 16 टाइम्स कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया और उनको रैंक 438 मिला, ये यहाँ पर। फिर उसी तरह राहुल आनंद 4 कॉम्बैट में, भविष्य 6 कॉम्बैट में, रैंक 29। तो ये चीज़ है, मतलब लोगों को फायदा हुआ है। दूसरा, कॉम्बैट के अंदर से 30% ऑफ द यूपीएससी के 100 एमसीक्यू जो थे लेटेस्ट फिल्म 2022 में, उसमें 30% ऐसे थे कि कॉम्बैट के अंदर जो पूछा गया उसके साथ सिमिलैरिटीज थी। तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, और उसमें सब स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। रैंक आ जाए तो आपको 6 महीने 1 साल का सब सब्सक्रिप्शन मिले, ऐसी जब, या बड़ा उसमें डिस्काउंट मिले, ऐसी चीज़ें होती हैं। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसका ये सब इंग्लिश और हिंदी में नोट बनाकर मैंने डाल दिया। ये आपको मिलेगा कहाँ से? मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसमें रखते रहता है, और फिर पूरा बड़ी नोट बनती है तो मैं पीडीएफ एक्सेल कुछ करता हूँ। फिर दूसरा मुद्दा चला इंडिया ईरान, और वो सेक्युलरिज्म, और बीजेपी के कुछ नेताओं ने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क की थी इस्लाम के खिलाफ। उसी में कुछ और नए मुद्दे आए। अब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि इस्लामिक देशों में उसके जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होंगे वो ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया के गुड्स को बॉयकॉट करो, ऐसी मुहिम चल रही है। तो क्या हमको चिंता करनी चाहिए? भाई, वैसे तो भारत में भी ये मुहिम चलती है कि चीन का सामान बॉयकॉट करो, लेकिन कौन सा बहुत ज़्यादा हो गया, तो खास असर होता नहीं है। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि ये सब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका के देशों के साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते करने। लेकिन अगर बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ऐसा कुछ इस्लाम विरोधी बयान देंगे तो उनकी लोकल पॉलिटिक्स, वहाँ जो भी यूएई, सऊदी अरब में चलती हो, उसमें हंगामा हो जाएगा। तो उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चाहते भी हों कि इंडिया के साथ ट्रेड अग्रीमेंट करना है, लेकिन वो करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये सबको सोचने की ज़रूरत है और संयम रखने की ज़रूरत है। कंट्रोल ओवर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। साइंस टेक्नोलॉजी में एनकोवाक्स क्या है? ये पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन जो भारत में सबसे पहली बार बनी, और वो डेल्टा और ओमिक्रॉन से बचाएगा। कौन कौन से जानवर को बचाएगा? डॉग्स, लायन, लेपर्ड, माइस, रैबिट्स।
अब आपका चूहे मर जाए कोरोना में तो वो तो अच्छी बात है भाई, उसकी भी फूड चेन वगैरह में असर होती है। और मान लीजिए उसको नहीं बचाओ तो जंगल में या जू में हमने जो लायन और लेपर्ड को रखा है उसको तो वैक्सीन देना मांगता है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड। और किसने बनाया है, तो कोई सरकारी संस्था लगती है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। इक्वाइंस मतलब मेरे ख्याल से घोड़े वाली प्रजाति पर वो संशोधन करते होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। जापान के अंदर कुछ नया डिजिटल फिंगर की जो लाइव स्किन उसके अंदर है, लेकिन मुझे इतना अभी काम का नहीं लगता, थोड़ा और डेवलप होने दो। फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बना एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो हर 2-2 साल पे रिलीज करते हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल यूनिवर्सिटी वगैरह मिलके कुछ। लेटेस्ट रैंक में भारत को बहुत खराब रैंक मिला, करीब 180 में से 168 रैंक मिला। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी ही गलत है, और इसलिए मुझे इस रिपोर्ट में दिमाग खर्च करने का कोई फायदा दिखता नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में तो लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज है, लेकिन सरकार जब खुद ही मानती है कि रिपोर्ट ही गलत है तो फिर उसमें दिमाग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिमाग खर्च करने का फायदा दिखता नहीं। फिर कछुए की एक प्रजाति गालापागोस जायंट टर्टोइज, पहले लगा था वो विलुप्त हो गया था, इट वॉज प्रिज्यूम दैट इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट, लेकिन फिर एक नया कछुआ वहां से मिला है, ऐसी चर्चा। बट अगेन भारत के बाहर जो जानवर हैं उसके बारे में पूछने का रिवाज थोड़ा कम ही है यूपीएससी में, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा कि जंगल विस्तारों के आसपास इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर और होना चाहिए, जिसके चलते केरला में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी खेती की जमीन चली जाएगी। कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो मेंस पेपर 2 का मुद्दा। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कि उनकी हेड ऑफ द स्टेट कौन है, ब्रिटेन की रानी। लेकिन वहाँ अब ऑस्ट्रेलिया में जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, एंटोनी अल्बानीज, उसने एक नया, जैसे होम मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, ऐसा इन्होंने बनाया है मिनिस्टर फॉर रिपब्लिक, गणतंत्र का मंत्री। उसका काम क्या होगा कि ये जो अभी मोनार्की के नीचे दिख रहा हो उसकी जगह हम हट जाएं बाहर। मतलब कि ब्रिटेन की रानी हमारी हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगी, हमारा खुद का ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए। मतलब हम अपना प्रेसिडेंट चुने जैसा कि इंडिया में होता है, और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हो वगैरह वगैरह। खैर तो ऐसा कुछ और भी कैरेबियन आइलैंड में एक आध देश में हुआ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कुछ, वो कमला हैरिस या कोई गया था वहाँ उद्घाटन में। एनीवेज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में संत तुकाराम शिला मंदिर, जिसका प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करेंगे पुणे जिले के देहू शहर में। अब उसका सब जनरल नॉलेज यहाँ दिया है, प्रीलिम के लिए आप तैयार करें। एथिक्स के अंदर कारावास जेलों में बहुत ज़्यादा कैदी होते हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए। तो उसमें एक तो नॉन सीरियस ऑफेंस वाले हैं वैसे अंडर ट्रायल को बेल जमानत दे दी जाए। और अभी यूपी गवर्नमेंट ने कुछ नया रिफॉर्म लिया है कि ऐसे लोग जिनको लाइफ सेंटेंस, आजीवन कारावास मिला है, लेकिन 20-25 साल से वो अच्छी बिहेवियर कर रहे हैं जेल में, तो उसको छोड़ दो। अब आपको प्रश्न क्यों छोड़ना है, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो बराबर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जेल की कैपेसिटी है 70,000 और उसमें कैदी रखे हैं मोर देन 1 लाख, और उसमें सिर्फ 30,000 ही कन्विक्टेड है, बाकी तो सब अंडर ट्रायल है। तो सोचो कितने सारे लोग वहाँ पर हैं, और फिर कोरोना फैल जाए तब वो सब मैनेज करने में दिक्कत आती है। फिर कल याद करो हमने देखा था कैसे साइकिलिंग का स्पोर्ट्स कोच या किसी का पर इल्ज़ाम लगा था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसको हटा दिया गया। इस पर एक बड़ी सी कॉलम आई है कि जो फीमेल एथलीट्स होते हैं वो घर से दूर जाते हैं कि उनको कुछ शोहरत मिले, कुछ सरकारी नौकरी मिले बाय क्लियरिंग सम नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, और उनको इस तरह से हैरेस किया जाता है वगैरह। तो वो कॉलम है, आप पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस में, 2 कारण से। एथिक्स में कुछ बोल बच्चन करना हो तो, और निबंध के अंदर आपको बातें लिखनी हो कि गुरु शिष्य, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, तो वो सारी चीज़ों में अब ये भी एक एंगल और नया देखने लायक बनता है। वैसे तो हम सब समझते ही हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट कैन यू राइट दैट, कैन यू एलेबोरेट दैट फॉर 150-250 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स, तो वो वोकेबुलरी होनी चाहिए। तो वो बेहतर आप कैसे करें, कॉलम पढ़ोगे। पहले मैं आपको कहता था अभी जाने दो, उसका कारण क्या, तब प्रीलिम एग्जाम बहुत करीब आ रही थी कि 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना बचाओ, तो हमें हमेशा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। अभी देखिए प्रीलिम तो अगले साल आएगी, आपका अच्छा गया पेपर या बुरा गया पेपर, द नेक्स्ट प्रीलिम इज कमिंग नेक्स्ट ईयर, तो बीच में अब थोड़ा टाइम निकाल लो और अपने को मेंस के लिए इक्विप करो। तो अभी न्यूज़पेपर कॉलम वापस पढ़ने की आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर निबंध में ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, अब वो पूरी बात ऐसी है। हॉलीवुड मूवी में आप जानते हैं ज़्यादातर भारत और एशिया के कैरेक्टर वो सिर्फ
अपीजमेंट एक्सरसाइज या डाइवर्सिटी दिखाने के लिए ये प्रियंका चोपड़ा वो सबको, दीपिका पादुकोण को बुला ले, लेकिन कोई मेन एक्टर बना दिया हो, मेन उस पर चला हो, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अब नई चीज़ ये हो रही है कि एक वो जो सुपर हीरो एवेंजर टाइप का होता है, उसमें एक नया कैरेक्टर कमाला खान जो मिस मार्वल ऐसी सुपर हीरो बन जाएगी, ऐसी एक मूवी आ रही है जिसमें भारत की वो है लड़की, ऐसा दिखाया गया। तो इसमें हम क्या देखते हैं, क्या अचानक से वो सब गोरे लोगों को बहुत प्यार आ गया भारत पे? नहीं भाई, ये सब कैपिटलिज्म है, उनको अपनी मूवी की टिकट बिकवानी है, तो स्वाभाविक, और इंडिया एक बड़ा उभरता मार्केट बन रहा है, सो नाउ इट इज़ गेटिंग इंक्लूडेड। तो वो सारे एंगल आप देखिए कि ग्लोबलाइजेशन, इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी और उसमें पैसों का ये सब प्रभाव वो कैसे चीज़ों को बदल रहा है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। संडे को मैं वीडियो बनाऊंगा कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नो। उसका कारण ये है कि मैं छुट्टी पे गया, ऐसा नहीं, रविवार के न्यूज़पेपर में आप जानते हैं कुछ खास माल होता नहीं, तो संडे मंडे का कोशिश करेंगे, मंडे को एक साथ 2 दिन का देख लेते हैं। तब तक आप तैयार हो जाइए, 2 काम करने हैं हमें। एक तो ये यूपीएससी प्रीलिम पास करो, मेंस मेंटरशिप ले लो, ऐसी योजना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें आप एनरोल करें, कोई पैसा उसका है नहीं, आप प्रीलिम पास करेंगे आपको वो चीज़ मिलेगी, 1 मंथ एक्सटेंशन फॉर योर सब्सक्रिप्शन। और दूसरा, ये यूपीएससी पबजी कॉम्बैट जो कल सुबह 11 बजे होने वाला है, उसमें भी पार्टिसिपेट करें, तैयारी की तैयारी हो जाएगी, स्कॉलरशिप मिला तो आपको अनअकैडमी का उतना पेड सब्सक्रिप्शन में सुविधा हो जाए। ये सब के लिए द रजिस्ट्रेशन कोड munal.org, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिए हैं। सो सी यू अकॉर्डिंगली, मोस्ट लाइकली ऑन मंडे।